हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिवानंद सेन के विषय में श्री कवि कर्णपुर ने बताया है। पुरा वृंदावने वीरा दूती सर्वाश्च गोपिका निनाय कृष्ण निकटम सेदानीं जनको। कि ब्रज लीला में जो वीरा दूती नामक गोपी थी, वही महाप्रभु की लीला की पुष्टि के लिए शिवानंद सेन के रूप में आविर्भूत हुए। इनका आविर्भाव 24 परगना जिले के अंतर्गत कुमारहट्ट स्थान में हुआ। कुमारहट्ट स्थान कहाँ पर है? वही स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी श्री ईश्वरपुरी पाद, उनका भी आविर्भाव स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया से लौट करके आए थे, उस समय वो कुमारहट्ट में आए थे और वहां आकर के उन्होंने उस स्थान की मिट्टी को अपने वस्त्र में बांध लिया और प्रतिदिन उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे कि ये मेरे गुरु जी के स्थान की मिट्टी है। तो इस प्रकार से उसके प्रति कितनी आदर बुद्धि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई। जो गुरु का स्थान है वो कितना अधिक पूजनीय है। और उसके बाद में वहां से बहुत सारे भक्त लोग भी मिट्टी ले जाने लगे, तो वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा ही बन गया। इसलिए उसको कहते हैं चैतन्य डोबा। उस स्थान को चैतन्य डोबा कहते हैं। कुमारहट्ट में ही श्री श्रीनिवास आचार्य श्रीवास पंडित जी का भी स्थान था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए जगन्नाथपुरी, तो श्रीवास पंडित जी उनके विरह में नवदीप धाम में नहीं रह पाए और इसलिए वहां से छोड़ करके कुमारहट्ट आ गए। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर, खंज भगवान आचार्य, ये सब भक्तों का स्थान भी कुमारहट्ट ही है। श्री शिवानंद सेन के द्वारा प्रतिष्ठित गौर गोपाल विग्रह कांचनपाड़ा स्थित श्री कृष्ण राय मंदिर में आज भी सेवित हो रहे हैं। श्री शिवानंद सेन महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। कारण क्या है? जो जैसी सेवा करता है उसी के अनुसार भगवान को प्रिय होता है। इनकी सेवा इतनी अधिक उत्कृष्ट थी, इतनी श्रेष्ठ सेवा ये करते थे कि प्रतिवर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गौड़ीय भक्त लोग गौड़ देश से जाया करते। अब वहां पर जाते थे नवदीप धाम, या मतलब बंगाल से जाते थे सारे भक्त लोग, और जगन्नाथपुरी लगभग 550 किलोमीटर दूर है। अब उतनी दूर जाना, मार्ग में रहने का प्रबंध करना, खाने का प्रबंध करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर टैक्स देना पड़ता था, नदी पार करनी पड़ती थी, और जाने के लिए प्रबंध करना, मतलब कि पहले तो कुछ भी नहीं होता था, बैलगाड़ियों में ही लोग जाते थे। तो कितना मुश्किल काम है 550 किलोमीटर जाना, और वो भी एक दो नहीं। हम लोग देखते हैं कि 100-200 लोग भक्त भी अगर हो जाएं और उनको यहाँ से नवदीप ले जाना है, ट्रेन भी है आजकल, तो सब कुछ, कार है, ट्रेन है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था।
और होटल भी है, फोन कर दो तो बुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी होती है उसमें भी। कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बड़ी परेशानी आ जाती है। 100 लोगों का कहीं प्रबंध किया और वहां पर हुआ नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम। तो उस समय तो कुछ टेलीफोन इत्यादि ये भी नहीं होते थे। किस प्रकार से वो सारा प्रबंध करते थे और जाने में कितने दिन लगते होंगे? भाई 150 550 किलोमीटर जाने में लगभग 15-20 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए ऐसी उत्कृष्ट सेवा श्री शिवानंद सेन प्रभु करते थे। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। ईश्वर आज्ञाए प्रतिवत्सरे वत्सरे संगे आइसेन रथ यात्रा देखिवारे चलीला मुकुंद दत्त कृष्णेर गायन शिवानंद सेन आदि लैया आप्तगण। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान। घाटी समाधान का मतलब क्या है? वो बीच में टैक्स देना पड़ता था। सवारे पालन करी सुख लैया यान, और सभी को साथ लेकर के कृष्ण का गान करते हुए, मतलब साथ में कीर्तन इत्यादि करते हुए भक्त लोग जाते थे। सवार सर्व कार्य करेन दे वास स्थान शिवानंद जाने उड़िया पटेर संदा। शिवानंद सेन को मार्ग भी पता था, क्योंकि बताया ना कि अभी तो गूगल मैप लगा दिया, पहुंच गए। तभी तो कोई गूगल मैप नहीं होता था, तो इसलिए मार्ग जानना बड़ा जरूरी था। नहीं तो अगर मार्ग भटक गए तो जंगल में चले गए तो डाकू लूट लेंगे, हिंसक पशु भी होते थे। बड़ा मुश्किल काम था पहले, इतना दूर तक जाना बहुत मुश्किल काम था। तो शिवानंद सेन को सब मार्ग भी पता थे, इसलिए वो सब मार्ग में भक्तों के रहने का, खाने का और सारी चीजों का प्रबंध किया करते। एक साल तृतीय वर्ष में जो वैष्णव लोग तो वैसे तो हर साल अकेले जाते थे, पत्नियों को साथ में नहीं ले जाते थे, लेकिन एक साल उनकी वैष्णव गृहणियां भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए गई थी। उस समय शिवानंद सेन, उनकी पत्नी, पुत्र चैतन्य दास, ये सब भी आए थे। वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, श्रीवास पंडित संगे चलेला मालिनी शिवानंद संगे चले तहार ग्रहणी शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास तिहों चलियाचे प्रभु रे देखते उल्लास। श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी वो साथ में थी। इसके अतिरिक्त शिवानंद सेन की पत्नी भी थी, और शिवानंद सेन का जो पुत्र था चैतन्य दास जिसका नाम था, वो महाप्रभु की दर्शन की उत्कंठा से, बालक के अंदर भी इतनी उत्कंठा थी, वो भी साथ में गया। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे चट्टग्राम वासी वासुदेव दत्त ठाकुर। वासुदेव दत्त ठाकुर जितना पैसा कमाते थे वो सारा का सारा वैष्णव सेवा में लगा देते। गृहस्थ भक्त थे, तो महाप्रभु ने उनके हिसाब किताब की देखभाल के लिए शिवानंद सेन को ही नियुक्त किया था। महाप्रभु ने कहा ये तो अपनी चिंता करता नहीं है, गृहस्थ है, तो गृहस्थ को थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए और परिवार इत्यादि के लिए, तो इसलिए तुम इसका हिसाब किताब लेखा जोखा सब रखना। शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान वासुदेव दत्तेर तुम्हें करी है समाधान। परम उदारी हूँ जे दिन जे आई थे से ही दिन व्यय करे नहीं राखे। जो इसके पास में जिस दिन जितना पैसा आता है तो सारा का सारा खर्च कर देता है, कुछ रखता ही नहीं है। गृहस्थ है नहीं चाहिए संचय, संचय न कैले कुटुंब भरण नहीं है। अरे गृहस्थ है, थोड़ा बहुत धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो कुटुंब परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तिहार गरेर आय व्यय सब तुम्हारे स्थाने सरखेल हैया तुम ही करिए समझ। तुम इनके सरखेल बन जाओ। सरखेल मतलब अकाउंटेंट, मुनि,
सारा हिसाब किताब लेखा जोखा तुम रखा करो, नहीं तो ये अपने लिए कुछ भी नहीं बचाए। इस प्रकार से श्री शिवानंद सेन को महाप्रभु ने ये सेवा दी। एक साल जब शिवानंद सेन सभी भक्तों को लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उस समय उनके साथ में एक कुत्ता भी आया, और कुत्ता भक्तों के साथ साथ ही चल रहा था। तो यह देख करके शिवानंद सेन ने उसके लक्षण देखे, तो भक्तों वाले लक्षण, भक्त जैसे होते हैं कि महाप्रभु, हम लोग देखते हैं ना भक्तों वाले लक्षण कैसे पता चलेंगे। हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी एक बार बताते कि ब्रज में कोई भी चीज साधारण नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे एक बार एक गाय चल रही थी, साथ साथ परिक्रमा लगा रही थी। उसको किसी ने, एकादशी का दिन था, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रही, एकादशी का दिन था, किसी ने रोटी दिया तो वो गाय ने रोटी नहीं खाया, और आगे जाकर के किसी ने केला दिया तो गाय ने केला खा लिया। अब ये क्या है? ये सब भक्त के लक्षण है कि नहीं? एकादशी का दिन है, उसने रोटी नहीं खाई तो केला खा लिया। तो ऐसे ये सब केवल किताबी बातें नहीं है, साक्षात रूप में ऐसा होता है। बहुत सारे देखते हैं कि जो कुत्ते इत्यादि हैं वो पूरा परिक्रमा करते हैं, पूरा परिक्रमा करके फिर चले जाते। तो इसी प्रकार से ये कुत्ता भी, उसके अंदर शिवानंद सेन ने देखा कि भक्त के लक्षण हैं, इसलिए भक्त जान करके उसको सुकृतिवान कुत्ता था, उसको अपने साथ ही रख लिया। अर्थात यात्रा में जहां जहां वो लोग जाते थे उसके भी खाने इत्यादि का प्रबंध कर देते। किसी को अपॉइंट कर दिया कि तुम इस कुत्ते का ध्यान रखना। जाते समय बताया कि रास्ते में नदी भी पड़ती थी। अब जो नाविक था उसने कुत्ते को चढ़ाने से मना कर दिया नाव के ऊपर, तो कुत्ते को नहीं चढ़ाएंगे। तो शिवानंद सेन ने बहुत सारा पैसा दे करके वो कुत्ते को नाव पार करवाया। उसको नाविक को बोला कि हम तुमको ज्यादा पैसा देंगे, तुम इस कुत्ते को भी रख लो। इस प्रकार का आचरण कौन कर सकता है? जो एक शुद्ध भक्त है वही इस प्रकार की बातें समझ सकता है, अन्यथा ये सब बातें समझना संभव ही नहीं है बद्ध जीवों के लिए। एक दिन रास्ते में कुत्ता, उसको जो सेवक जिसको बोला था कि तुम इसको रोज खाना देना, वो उसको देना भूल गया। तो देखा कि कुत्ता है ही नहीं, कुत्ता चारों ओर दिखा ही नहीं। तो शिवानंद सेन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बताए ना उसके भक्त जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और किसी भक्त को खाना नहीं मिलेगा तो हमको दुख होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए शिवानंद सेन बड़े दुखी हो गए और उन्होंने खुद उस दिन उपवास किया। वैष्णवों का कैसा चरित्र होता है। नीलाचल में सब भक्त लोग पहुंच गए, महाप्रभु के दर्शन किए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बैठ करके प्रसाद पाया। उसके बाद अगले दिन जब सभी भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन करने आए तो वहां पर उसी कुत्ते को बैठा देखा, जो कुत्ता मार्ग में था उसी कुत्ते को वहां पर बैठा देखा सभी भक्तों ने। तो सभी भक्त बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात जब कुत्ते को खाना नहीं मिला तो कुत्ता खुद ही चल करके सीधे महाप्रभु के पास ही आ गया। इतना सुकृतिवान। महाप्रभु ने हंसते हंसते कुत्ते को नारियल प्रसाद दिया और कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। महाप्रभु के कहने पर कुत्ता अनेक बार कृष्ण कृष्ण बोलने लगा, बार बार कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। इस प्रकार की अलौकिक घटना देख करके बड़े लोग, भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और शिवानंद सेन ने तो कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया। साधारण कुत्ता है, सोचो वहां से सीधे महाप्रभु के पास आ गया और महाप्रभु का स्वयं उनको प्रसाद दे रहे महाप्रभु, और कृष्ण कृष्ण बोलने को कहा तो कुत्ता कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, तो साधारण कुत्ता थोड़ी होगा। इसलिए शिवानंद सेन ने उनको दंडवत प्रणाम किया।
और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना भी करी कि हम आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाए। जो हम लोग कथा सुनते हैं ना कि भक्ति में जैव धर्म जो आया है, जैव धर्म ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तावना में, कि भक्ति किसी भी योनि में संभव है। देखो, अब कुत्ता है, कुत्ता होकर भी महाप्रभु का इतना प्रिय है, उसके बाद में वो कुत्ता दिखाई नहीं दिया। महाप्रभु की कृपा से वह कुत्ता सिद्ध देह प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। 8 दिन के तार देखा न पाइया, सिद्ध देह पाइया, कुकुर वैकुंठे ते गेला। ऐसे दिव्य लीला करे सचीर नंदन, कुकुर के कृष्ण कहाइया करीला मोचन। क्या अद्भुत लीला करते महाप्रभु कि कुत्ते को भी कृष्ण कृष्ण बुलवा दिया और उसको सिद्ध देह दे करके वैकुंठ भेज दिया। इस प्रकार की महाप्रभु दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री शिवानंद सेन की एक बड़ी विशेष कथा है। एक स्थान है नवद्वीप से उधर जाते हैं ना कालना की तरफ, तब पड़ता है बीच में प्यारीगंज, सुना ना? प्यारीगंज अगर नवद्वीप से होगा, नवद्वीप से मामगाछी जाते हैं, मामगाछी से और आगे जाते हैं थोड़ा, तो एक स्टेशन है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उस स्टेशन के पास ही है वो स्थान। वहां पर महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री नकुल ब्रह्मचारी रहते, उनको प्रद्युम्न ब्रह्मचारी या नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भी कहते हैं। महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में प्रविष्ट हो जाते थे भक्तों पर कृपा करने के लिए। भक्तों पर कृपा करने के लिए महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के अंदर में प्रविष्ट हो जाते थे। यहां तक कि उनका प्रेमावेश और देह का वर्ण भी महाप्रभु के जैसा हो जाता था। जब महाप्रभु का उनमें आवेश होता था तो उनका शरीर भी महाप्रभु के जैसा हो जाता था और प्रेम में उसी प्रकार से आविष्ट हो जाते थे जैसे महाप्रभु होते थे। तो वो भी उसी प्रकार की लीला करते थे, मतलब जिस किसी को देखते थे उसको प्रेम प्राप्त हो जाता। जिसको बोलेंगे कृष्ण कृष्ण बोलो, वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगता था। तो यह देख करके एक दिन शिवानंद सेन को पता चला, तो शिवानंद सेन ने कहा ठीक है, अगर वो सच में ही महाप्रभु हैं उनके अंदर में, तो वो मेरे बिना पूछे ही मेरा कौन सा मंत्र है वो मुझे बता देंगे। इस प्रकार से उन्होंने सोचा। असंख्य लोगों की भीड़ थी, मतलब जब उनके अंदर में आवेश होता था महाप्रभु का तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग दर्शन के लिए आ जाते थे। तो उस समय शिवानंद सेन भी बिना बताए चुपचाप वो भीड़ में आकर के खड़े हो गए। हजारों लोगों के बीच में क्या पता चलेगा। लेकिन नकुल ब्रह्मचारी ने दूर से ही बोला शिवानंद सेन को बुलाओ, शिवानंद सेन को बुलाओ। ये सब उनके सभी पब्लिक कहने लगी शिवानंद सेन कौन है, शिवानंद सेन कौन है। शिवानंद सेन सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि चुपचाप आकर के खड़े हो गए थे भीड़ में, उनको किसी को बताया नहीं था, परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो शिवानंद सेन निकल करके आगे आए। जब वो नकुल ब्रह्मचारी के आगे आ गए सामने, तो ब्रह्मचारी बोले तुम्ही करीला संशय, एक मन हैया कहा सुना निश्चय, गौर गोपाल मंत्र तुम्हार चारी अक्षर, अविश्वास छाड़ जय कैरा चंतर। ब्रह्मचारी ने कहा तुमको मेरे ऊपर संदेह है ना, एक मन होकर के निश्चित रूप से सुनो ध्यान से, तुम्हारा गौर गोपाल 4 अक्षर का मंत्र है जो तुम जप करते हो, और अविश्वास छोड़ो और भीतर में बिल्कुल श्रद्धा रखो। इस प्रकार से जब शिवानंद सेन ने सुना, कि जो मन में उन्होंने 2 बात सोची थी कि मैं जाऊंगा अपने आप मुझे बुला लें और मेरा जो इष्ट मंत्र है वो बता दें, दोनों काम हो गए उनके। तब शिवानंद सेन को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो नकुल ब्रह्मचारी हैं ये साधारण नहीं, सच में इनके अंदर महाप्रभु का आवेश है, नहीं तो कैसे बता देंगे हमारा इष्ट मंत्र क्या है।
तब उन्होंने नकुल ब्रह्मचारी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु की अचिंत शक्ति ये प्रकाशित होती थी नकुल ब्रह्मचारी। इनके विषय में हम लोग सुनते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तो उस समय नकुल ब्रह्मचारी उन्होंने मानसिक रूप से मार्ग बनाया, मानसिक रूप से मार्ग बनाया। तो जब मार्ग बना रहे थे, मतलब मानसिक रूप से कहते मानसिक सेवा कर रहे, महाप्रभु जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग को पूरा मणियों से युक्त, पूरा जिससे महाप्रभु को कोई कष्ट न हो, उस प्रकार से मानसिक सेवा कर। जब ऐसे किया तो करते करते देखा तो जब कन्हई नाट्यशाला तक मार्ग बनाया, उसके बाद में देखते मार्ग आगे बनता नहीं है, ध्यान भंग हो जाता है। फिर प्रयास किया उन्होंने, फिर से मार्ग आगे बनाने की कोशिश की, फिर मार्ग बनानी। तो फिर नकुल ब्रह्मचारी ने बोल दिया महाप्रभु कन्हई नाट्यशाला से आगे नहीं जाएंगे, वहीं से लौट आएंगे। और वैसे ही हुआ, जब महाप्रभु वहां गए थे वृंदावन की ओर तो कन्हई नाट्यशाला गए, वहां से फिर रामकेली ग्राम में होकर के वापस ही लौट आए, वहां तक आगे वृंदावन गए नहीं। तो इसलिए नकुल ब्रह्मचारी की शक्ति को सभी लोग पहचानते कि महाप्रभु के इतने प्रिय पार्षद हैं और महाप्रभु इनके बड़े वशीभूत हैं। उनके द्वारा सेवित नरसिंह शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम वो आज भी वहां पर मंदिर में विराजमान है, जो लोग जाएंगे तो दर्शन करना। एक साल शिवानंद सेन का भांजा श्रीकांत वो महाप्रभु के दर्शनों की उत्कंठा से अकेले ही चला गया वहां पर जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु ने उसको प्रीति करते हुए 2 महीने तक अपने पास में रखा। और जब वो जाने लगा तो महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम इस बार सभी भक्तों को बोलना कि इस बार वो लोग यहां पर ना आए, मैं खुद आऊंगा। गौड़ देश में भक्त लोग इस बार इधर ना आए, मैं खुद आऊंगा। और जगदानंद के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। श्रीकांत ने ये सब बातें बता दी जाकर के। सभी भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। शिवानंद सेन और जगदानंद जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा करते 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 महीने बीत गए, लेकिन महाप्रभु आए नहीं। पौष मास आ गया, मतलब महाप्रभु के आने का जो समय है वो भी बीता ही जा रहा है, लेकिन महाप्रभु अभी तक आए नहीं। तो ये जगदानंद पंडित जी और शिवानंद सेन दोनों बैठे हुए थे, बड़े दुखी होकर के विचार कर रहे थे क्या किया जाए। महाप्रभु ने तो बोला था आएंगे, महाप्रभु तो झूठ भी नहीं बोलते, कृष्ण की तरह तो है नहीं कि परसों बोल दिया तो आए ही नहीं लौट कर। तो इसलिए सोच रहे हैं कि क्या करें। उसी समय नकुल ब्रह्मचारी आ गए, ये होता है प्रद्युम्न नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। वो आ गए और उन्होंने पूछा कि आप लोग इतने दुखी क्यों होते हो। तो शिवानंद सेन ने बोला कि प्रभु ने बोला था कि इस वर्ष वे स्वयं आएंगे, अभी तो पौष मास बीत गया, अभी तो आए नहीं वो, तो क्या किया जाए। तो नकुल ब्रह्मचारी ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, मैं 3 दिन के अंदर प्रभु को यहां पर लेकर के आऊंगा। क्योंकि सभी भक्त लोग जानते थे महाप्रभु का आवेश भी होता है उनके अंदर में, और पहले भी इतनी सारी बातें हो चुकी थी, सभी लोगों को इनकी महिमा पता थी। इसलिए भक्तों को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रद्युम्न ब्रह्मचारी अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से महाप्रभु आएंगे, 3 दिन में ले आएंगे। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी 2 दिन तक ध्यान अवस्था में बैठ गए और बैठ करके महाप्रभु को मानसिक रूप से लेकर के आ रहे। और 2 दिन के पश्चात में देखा कि महाप्रभु पानी हाटी तक आ गए, पानी हाटी तक पहुंच गए। अगले दिन मध्याह्न काल में शिवानंद सेन के घर में आ जाएंगे, उन्होंने ध्यान में देख लिया, इसलिए उनको तो कोई संदेह नहीं था, महाप्रभु आ ही रहे। उन्होंने जाकर के
शिवानंद सेन, जगदानंद पंडित और सभी भक्तों को बोल दिया कल दोपहर में महाप्रभु आ जाएंगे आपके घर में और प्रसाद पाएंगे। इसलिए तीसरे दिन भक्त लोग सब सुबेरे से ही तैयारी करने लग गए, महाप्रभु के लिए 56 भोग बनाने शुरू हो गया। सभी ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए, तीनों ही, शिवानंद सेन, जगदानंद पंडित जी, नरसिंह ब्रह्मचारी खुद भी बना रहे हैं, बहुत सारे व्यंजन बनाए। और नरसिंह ब्रह्मचारी ने जगन्नाथ, श्री चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ देव और श्री नरसिंह देव, उनके लिए 3 अलग अलग भोग की थालियां सजाई। भोग निवेदन किया, निवेदन करने के लिए फिर ध्यान करने लगे, मंत्र अपना जप करने लगे। जब मंत्र जप किया तो देखा कि महाप्रभु आए और आकर के तीनों थालियां खा गए। उनके लिए तो एक बताया ना, जैसे एक एक अलग अलग थाली बनाया था उन्होंने, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक महाप्रभु के लिए और एक नरसिंह देव जो उनके इष्ट हैं उनके लिए। लेकिन महाप्रभु ने तीनों थाली खा ली, कुछ शेष ही नहीं बचा। यह देख करके प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तो आनंद में विह्वल हो गए। यद्यपि तीनों तो तत्वता एक ही हैं, लेकिन इष्ट निष्ठा प्रदर्शन करने के लिए नरसिंह ब्रह्मचारी, नकुल ब्रह्मचारी परिहास करते हुए कह रहे हैं, अरे प्रभु आपने सब खा लिया, हमारे नरसिंह देव तो भूखे ही रह गए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी की बात, अब देखो जैसे भोग लगाते हैं, माधवेंद्रपुरी ने भोग लगाया तो जो श्रीनाथ जी हैं उन्होंने सारा का सारा ग्रहण कर लिया, मतलब प्लेटें सारी खाली हो गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। किसको दिखाई दिया? केवल माधवेंद्रपुरी को। बाकी भक्तों ने देखा, बाकी भक्तों को थोड़ी पता चलता है ठाकुर जी खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग तो पुजारी भोग लगाता है तो प्लेट में से सब गायब थोड़ी हो जाता है। वो श्रीनाथ जी खा गए, उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने फिर सारी प्लेटें वैसे ही एज इट इज भर दी, वो प्रसाद हो गया। लेकिन और किसी को तो दिखा नहीं, तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा खाया? इसी प्रकार से अभी यहां भोग लगा रहे हैं तो प्लेटें तो वैसी हैं, लेकिन जो नकुल ब्रह्मचारी हैं वो ऐसे हाय हाय करने लगे, अरे महाप्रभु आपने तो तीनों प्लेट खा ली, मेरे जो नरसिंह देव हैं वो भूखे ही रह गए। लेकिन शिवानंद सेन और जगदानंद पंडित देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है उनको, इसलिए उनको संशय हो गया, ये ठीक भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, महाप्रभु तो कहीं दिख नहीं रहे, खाया वो भी दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको संशय हो गया। यह संदेह की बात उन्होंने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से कही कि भाई हमको तो दिखा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु ने कैसे खाया पता नहीं चला। तब प्रद्युम्न ब्रह्मचारी बोले, 3 जनार भाग तेहु एकला खाईला, जगन्नाथ नरसिंह उपवासी है। अरे तीनों लोगों का भाग खुद ही खा गए, वो जगन्नाथ और नरसिंह देव तो उपवास भूखे ही रह गए वो तो। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने फिर बोला कि जाओ, शिवानंद सेन को बोला जाओ फिर से सामग्री लेकर के आओ, तो नरसिंह देव को तो भोग लगाना पड़ेगा, उनका तो महाप्रभु खा गए, इसलिए फिर से बनाना पड़ेगा। तो फिर से सामग्री मंगा करके फिर से प्लेट में फिर भोग लगाया नरसिंह देव को, जगन्नाथ जी को। लेकिन शिवानंद सेन का संशय गया नहीं, उनको अभी भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये ठीक बोल रहा है कि नहीं, इसलिए वो संशय 1 साल तक ही रहा। यद्यपि बताया महाप्रभु के पार्षद है वो, उनको संशय नहीं हो सकता है, किंतु फिर महाप्रभु प्रद्युम्न ब्रह्मचारी की महिमा प्रकाशित करना चाहते, इसलिए 1 साल के बाद में फिर अगले साल जब शिवानंद सेन सभी भक्तों को लेकर के जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर जाकर के जब महाप्रभु को प्रणाम किया सभी भक्तों ने, तो प्रभु खुद ही बोलने लगे, गत वर्ष पौसे मोरे कराईला भोजन, कबू नहीं खाई ऐसे मिष्ठान व्यंजन। पिछले साल में जब नवदीप गया था गौड़ देश, पौष मास में, उस समय जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने जो मुझे भोजन कराया था, ऐसा तो कभी खाया ही नहीं।
यह सुनकर के जब शिवानंद सेन ने सुना ये, तब जाकर के उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि सच में महाप्रभु आए थे, क्योंकि किसी को तो दिखा ही नहीं थे ना। तो उनको विश्वास हो गया कि सच में महाप्रभु आए थे, और उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया था। और शिवानंद सेन के साथ में श्री नित्यानंद प्रभु की लीला सब भक्त लोग जानते ही हैं। नित्यानंद प्रभु ने प्रेम में आविष्ट होकर के शिवानंद सेन को लात मारी थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। हरिदास ठाकुर के अप्रकट होने के बाद में महाप्रभु का दिन पे दिन भाव बढ़ने लग गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी भक्त लोग नवदीप में आकर के इकट्ठे हो गए। पहले भक्त लोग नवदीप में इकट्ठे होते थे, फिर उसके बाद में वहां से चलते थे। तो महाप्रभु ने यद्यपि नित्यानंद प्रभु को बोला था कि आप जाकर के प्रचार करो, आप न पूरी मत आया करो, नहीं तो आप भी आ जाओगे तो फिर प्रचार कौन करेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने देखा कि अब महाप्रभु तो जल्दी अप्रकट लीला करेंगे, इसलिए नित्यानंद प्रभु भी इस बार साथ ही गए, सब भक्तों के साथ में गए। शिवानंद सेन अपनी पत्नी और 3 पुत्रों को लेकर के चल पड़े। घाटी का टैक्स देने के लिए, यानी मार्ग में जो टैक्स देना पड़ता था, उसके लिए शिवानंद सेन सबको तो आगे भेज देते थे, खुद रुक जाते। तो सभी को आगे भेज दिया, और टैक्स देने में कुछ होता है ना, कुछ चक्कर पड़ जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। और नित्यानंद प्रभु और बाकी सारे भक्त लोग वो आगे चले गए थे, एक स्थान पर जा, कुछ रहने का, कुछ ठहरने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो शिवानंद सेन खुद करते थे ना सारी व्यवस्था, किसको कहाँ रुकना है, जैसे हम लोग आकर के करते हैं, आपका ये रूम नंबर है, आपका ये रूम नंबर है, ऐसे देते हैं। ऐसे शिवानंद सेन सबकी व्यवस्था करते थे। उनको लग गया टाइम टैक्स में ही। तो सभी भक्त लोग अभी भूखे भी हैं, खाने की भी व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। तो सभी भक्त लोग एक पेड़ों के नीचे बैठ गए। नित्यानंद प्रभु उसी समय ब्रज भाव में आविष्ट हो गए। अब ब्रज में क्या, बाल्य भाव में, अधिकतर नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में आविष्ट रहते थे। तो बालक क्या होता है, उसको भूख सहन नहीं होती। छोटा बच्चा है, अगर उसको कुछ खाने को नहीं दिया तो एकदम रोने लगता है, फिर है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करने लगता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में आविष्ट होकर के और बड़े गुस्से में आ गए, और गुस्से से भूख से व्याकुल होकर के कहने लगे, 3 पुत्र मरुख शिवार एकन आइला, भूखे मरी गेनु मोरे वासन। ये शिवानंद सेन के 3 पुत्र मर जाएं, अब तक आया नहीं, कहां पता नहीं क्या कर रहा है। देखो नित्यानंद प्रभु कोई साधारण है क्या, अरे वो भगवान है, उनको पता नहीं शिवानंद सेन कहाँ है, बिजी है सब। लेकिन नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में आविष्ट होकर के भूख के मारे व्याकुल हो गए और कह रहे हैं कि 3 पुत्र इसके मर जाएं, अभी तक आया नहीं, अरे मैं भूखा मारा जा रहा हूं, मोरे बात। और रहने की भी व्यवस्था नहीं करी, और भूखा खाने की भी व्यवस्था नहीं करी, मैं भूखा मर रहा हूं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहने लगे। अब नित्यानंद प्रभु तो बताया कि बाल्य भाव में, उनके कहने का तात्पर्य तो उनकी पत्नी ने तो समझा नहीं शिवानंद से, वो तो बड़ी दुखी हो गई। अरे नित्यानंद प्रभु कोई बात बोल देंगे तो वो क्या गलत हो जाएगी, वो तो ऐसा सोच रही, इसलिए वो तो बहुत दुखी होकर के व्याकुल हो गई। और जब शिवानंद सेन वापस आए तो उनसे, उनके सामने उनकी पत्नी रोने लगी कि ये जो नित्यानंद प्रभु है, इन्होंने तो शाप दे दिया है कि 3 पुत्र मर जाएंगे। तो शिवानंद सेन ने सांत्वना प्रदान की, अरे चिंता मत करो, उनका कहने का वो मतलब नहीं है, और ये तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है उनकी। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। शिवानंद सेन को देखते ही नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर लात मार दी गुस्से में आकर। बताए ना, बाल्य भाव में थे, बालक जो है फिर मम्मी को ही मारने लगता है, उसको खाने को नहीं देते तो मम्मी को पीटने लगता है, कहता मुझे खाने को दो, पहले भूख लग रही है। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर लात मारी। यह देख करके तो शिवानंद सेन उल्टे आनंदित हो गए और
उन्होंने जल्दी किसी ग्वाले के घर में जाकर के नित्यानंद प्रभु के ठहरने की व्यवस्था की और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए उन्हें उनके स्थान में ले गए और उनकी स्तुति भी की। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, जेमन अपराध भृत्य योग्य फल दिया। आज आपने मुझे अपना दास जान करके मेरे ऊपर शासन किया, मैं समझ गया आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। देखो यही है, वैष्णवों की कृपा को हम समझ नहीं पाते। इसलिए भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज जी कहते थे, जो केवल वैष्णवों से प्रेम ही प्रेम चाहता है, गुरु जी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तो उसको गुरु जी की आधी कृपा ही मिलेगी, 50%। लेकिन जो गुरु जी का शासन भी सहन करेगा, गुरु जी डांट फटकार भी तो लगाते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं, तो इसलिए जो उनका पूरा कृपा लेना चाहता है वो उनका शासन भी ग्रहण करेगा, तब जाकर के पूरी 100% कृपा होगी। केवल प्रेम से ही कृपा नहीं होगी। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने दिखाया और शिवानंद सेन को वो बात समझ में आ गई, बाकी किसी को नहीं आई। उनकी पत्नी तो रोने लग गई थी कि अरे नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाएंगे, लेकिन वास्तव में मरे क्या? नहीं मरे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन शिवानंद सेन समझ गए कि कृपा की है ये नित्यानंद प्रभु ने हमारे ऊपर। जिस प्रकार से दास जब अपराध करता है तो स्वामी क्या करते हैं, उसको शासन करते हैं, दंड देते हैं। उसी प्रकार से आज आपने मुझे अपना सेवक जान करके मुझे दंड प्रदान किया, शिवानंद सेन जी कह रहे। सस्ती चले कृपा कर ए तुम्हार करुणा, त्रिजगते तुम्हार चरित्र बुझे कौन जना। आपने लात मारने के छल से मेरे ऊपर करुणा की है, आपके चरित्र को भला कौन समझ सकता है तीनों लोगों। कह रहे हैं ब्रह्मांड दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु, हेन चरण स्पर्श पाइला मोर अधम तन। अरे आपकी चरण रेणु तो ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है, और वो चरण रेणु आपने मुझे प्रदान कर दी, इससे बढ़कर के सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। आज ही मोर सफल हैला जन्म कुल कर्म, आज ही पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण सब कुछ प्राप्त हो, भक्ति भी प्राप्त हो गई। भक्त तो मोक्ष नहीं चाहते, लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति आज हो गई, मुझे पक्का विश्वास हो गया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे शिवानंद से। यह सुनकर के नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने शिवानंद सेन को आलिंगन कर लिया। लेकिन बताया कि बाकी लोग तो समझ नहीं पाए, कृपा हो गई। कभी कभी जो गुरु हैं वो ऐसे शासन के माध्यम से भी कृपा करते हैं जिससे बाकी लोग, जो कपटी लोग हैं, वो उनसे दूर हैं। कपटी लोग मतलब कुछ कुछ मन में कामना लेकर के गुरु जी के पास जाते हैं, उनका समय नष्ट करते हैं। इसलिए गुरु जी कभी ऐसे क्रोध प्रकाशित भी करते, वैष्णव लोग भी क्रोध प्रकाशित करते हैं जिससे ये लोग मेरे पास ना आए। कौन से लोग? जो भक्ति के लिए नहीं आए, जिनका अपना कुछ स्वार्थ है, इसलिए वो दूर ही रहे हमसे। लेकिन जो भक्त है वो समझ जाएगा उनके हृदय के भाव कि ये जो इस प्रकार से क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं, ये उल्टा उनकी कृपा ही है। लेकिन जो अभक्त हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्त लोग ऐसी लीला करते हैं, है ना। जो कौन से थे, बंसीदास बाबा जी महाराज, वो अपने कुटिया के चारों ओर मछली के कांटे, अंडे के छिलके, शराब की बोतलें, वो सब कुटिया के चारों ओर रख देते। क्यों? लोग आते सारे दिन आकर के क्या है, समय नष्ट करते हैं। हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर कृपा करो। सांसारिक वस्तुएं मांगते रहते हैं। अब भक्त के पास में इतना समय ही नहीं है इस प्रकार के लोग आए, इसलिए वो उनकी वंचना करने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं। तो वही यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने की, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाए, उनकी पत्नी भी नहीं समझी, उनका भांजा था श्रीकांत, वो भी नहीं समझा। तो श्रीकांत बड़ा दुखी हो गया और क्रोधी, उसको क्रोध भी हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने क्यों मेरे मामा जी के ऊपर, वो तो इतनी सेवा करते हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं,
इतनी सेवा करते हैं, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनके लात मार दी और साथ भी दे दिया। यह सुनकर के उसके मन में बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए अत्यंत उदास होकर के श्रीकांत जो था वो अकेले ही महाप्रभु के पास चला गया, मतलब भक्त लोगों के साथ नहीं जाकर के अकेले ही चला गया आगे आगे। वहां पहुंचने पर महाप्रभु को प्रणाम किया। उनके सेवक गोविंद ने श्रीकांत को बोला कि तुम अपना ऊपर का वस्त्र उतार करके महाप्रभु को प्रणाम करो। लेकिन अंतर्यामी प्रभु जान गए, श्रीकांत के मन की बात को समझ गए। इसलिए प्रभु बोले, श्रीकांत अस्याचे पाइया मनोदुख किचू न बलिया करुकता जाती है। अरे ये श्रीकांत बड़ा दुखी होकर के यहाँ आया है, इसलिए इसको तुम कुछ मत कहो, जो इसके मन को अच्छा लगता है वही काम करो। इस प्रकार से महाप्रभु अंतर्यामी है, वो सब समझ गए। ये देख करके कि महाप्रभु जान गए मेरे मन की बात, श्रीकांत शांत हो गए और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बताए ना कि जो भक्त हैं शिवानंद सेन, उसके साथ उनके साथ संबंध के कारण महाप्रभु को उनके गांव का कुत्ता भी प्रिय है। शिवानंद ये श्रीकांत तो उनके भांजे हैं फिर, और उनका तो कोई गलती भी नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की लीला को समझ नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर बार बार कहा है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध मत करना भाई, नहीं तो कभी भी भक्ति संभव नहीं होगी। महाप्रभु ने शिवानंद सेन जी के छोटा जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम रखा था परमानंद दास। महाप्रभु उपहास से उसको पुरी दास भी बोलते थे, जो उनका सबसे छोटा पुत्र। शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे ना, बताया। सबसे छोटा पुत्र था पुरी दास, उनको परमानंद दास को पुरी दास भी कहते थे महाप्रभु। जब शिवानंद सेन जी बालक परमानंद को अपने महाप्रभु के पास लाए तो महाप्रभु ने प्रेम में आविष्ट होकर के अपने चरणों का अंगूठा है वो उसके मुख में दे दिया। ये छोटा बच्चा होता है ना, अंगूठा चूसता है, तो महाप्रभु ने कृपा करके प्रेम पूर्वक अपने चरणों का अंगूठा उसके मुख में दे दिया बच्चे के। शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाइबे पार जार सब गोष्ठी के प्रभु कहे आप। अरे शिवानंद सेन के भाग्य की सीमा कौन बोल सकता है? महाप्रभु जिनके गोष्ठ माने सारे, क्या उनका परिवार, जितना भी उनका परिवार है उस सबको अपना कह करके बोलते हैं, ये सब मेरे हैं। मना शिक्षा में आया ना, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय। गोष्ठ माने क्या बताया? ब्रज। तबे सब भक्त लैया करीला भोजन गोविंदेर आज्ञा दिला करी आचमन। सभी भक्तों को लेकर के महाप्रभु ने भोजन किया और गोविंद प्रभु ने उनको आचमन कराया। शिवानंदेर प्रकृति पुत्र जावत एथाए हमार अवशेष पात्र तारा जेन पाए। जो चीज अन्य सभी के लिए इतनी दुर्लभ है, संभव ही नहीं है, वो महाप्रभु शिवानंद सेन को कैसे बोल करके दे रहे हैं। गोविंद प्रभु से कह रहे हैं कि जब तक शिवानंद सेन है तब तक तुम मेरा उच्चिष्ट प्रसाद प्रतिदिन इनको शिवानंद सेन को, उनकी पत्नी को और उनके पुत्र को, तीनों को मेरा उच्चिष्ट प्रसाद देते रहे। क्या सौभाग्य की सीमा शिवानंद सेन। और बताया कि उनके छोटे पुत्र के प्रति, शिवानंद सेन के जो छोटे पुत्र थे उनके प्रति तो महाप्रभु की विशेष कृपा थी। वो पूरी दास, उन्हें वही कवि कर्णपुर हुए जो हम लोग सुनते हैं। गौर गणोदेश दीपिका किसने लिखा है? कवि कर्णपुर ने। महाप्रभु की लीला के पार्षद कौन क्या है हमको कहां से पता चला? कवि कर्णपुर ने ही तो लिखा है वो सब, वही पूरी दास है। क्योंकि बताए ना, महाप्रभु ने इतनी कृपा की, उनके मुख में अपना अंगूठा दे दिया, उसी से उनके हृदय में कवित्व प्रकाशित हो गया। एक बार रथ यात्रा के समय
शिवानंद सेन अपनी पत्नी और कनिष्ठ पुत्र पुरीदास को लेकर के महाप्रभु के पास आए। तो महाप्रभु ने पुरीदास को बोला, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और महाप्रभु कुत्ते को भी कृष्ण कृष्ण बुलवा देते थे। अभी वर्णन है ना कुत्ते का, कुत्ते को भी कहा कृष्ण कृष्ण बोलो तो कुत्ता कृष्ण कृष्ण कहने। लेकिन ये बालक बोलता नहीं है, ये जो बालक है छोटा, ये कृष्ण कृष्ण बोलता नहीं। महाप्रभु ने जो छोटी 4 साल की बालिका थी नारायणी, कौन, श्री वृंदावन दास ठाकुर की माता जी, श्रीवास पंडित जी की भतीजी, तो वो नारायणी को 4 साल में ही महाप्रभु ने बोला नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलो, तो नारायणी कृष्ण कृष्ण बोल करके भूमि में लोटपोट हो गई, प्रेम के विकार उनके अंदर प्रकट हो गए। लेकिन ये कैसा बालक है, बोलता ही नहीं है कृष्ण कृष्ण। महाप्रभु भी जानते तो सब है, लेकिन दिखाना चाहते, प्रकाशित करना चाहते कुछ नया बात। तो शिवानंद सेन ने भी बड़ी कोशिश की और सभी लोग आश्चर्य में भी हैं कि भाई बोल क्यों नहीं रहा बच्चा। महाप्रभु तो बताया कि पशुओं को भी कृष्ण बुलवा देते हैं, ये बच्चा क्यों नहीं बोलता। शिवानंद सेन भी कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण बोलो, प्रभु कह रहे हैं ना कृष्ण कृष्ण बोलो, तुम बोलो, बोलता ही नहीं हो। तब महाप्रभु स्वयं कहने लगे, मैंने जगत में सबको यहां तक कि वृक्ष आदि को भी कृष्ण नाम करवा दिया, ये बालक क्यों नहीं बोलता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताया, उनका भी आज तिरोभाव है, पर समय नहीं है, फिर शाम को हम लोग उनके बारे में सुनेंगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के जो पार्षद गण हैं उन सब में भी सबसे प्रधान है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी यही बात लिखी है चैतन्य भागवत में, और श्री कविराज गोस्वामी ने भी यही लिखा है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी समस्त भक्तों में भी सर्वप्रधान। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के मन की प्रत्येक बात को जानते। तो जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कह रहे हैं कि स्वरूप तुम बताओ ये बालक कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोल रहा है, स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, तुम्ही कृष्ण नाम मंत्र कैला उपदेशे, मंत्र पाइयाकार आगे न करे प्रकाशे। अरे इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि आपने जो उसको बोला है कृष्ण कृष्ण बोलो, तो उसने इसको मंत्र समझ लिया। आपने जो इसको कृष्ण नाम दिया उसने उसको मंत्र समझ लिया। अब जो मंत्र होता है वो किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया जाता। जो गुरु मंत्र है वो अगर तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बात वर्णन आई है, गदाधर पंडित के लीला में ये बात वर्णन हुई है। मने मने जपे मुखे ना करे आख्यान, यही यह मना कथा करी अनुमान। ये बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, लेकिन मन में बोल रहा है, भीतर से बोल रहा है, लेकिन मुख से बाहर से बोलता नहीं, क्योंकि ये मंत्र है और मंत्र को बाहर में नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है, देखो हरि नाम महामंत्र जो है वो तो बोल सकते हैं, लेकिन महाप्रभु इसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं लीला के माध्यम से कि अपना जो मंत्र है वो किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए। अगर उसको बोलोगे, किसी अनधिकारी को दे दोगे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी। ये यहां पर सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद ने बताया ये सब बात अपनी टीका में कि गुरु से प्राप्त मंत्र को दूसरों के सामने बोलने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा गदाधर जी के आख्यान से हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो इस प्रकार से जो बालक था उसके माध्यम से महाप्रभु ने शिक्षा दी कि ये मंत्र तो बोल रहा है लेकिन मन मन में जप रहा है। तो गुरु जी के जो मंत्र है, यहाँ तक कि होठ भी नहीं हिलना चाहिए। आने करते हम तो होठ भी नहीं हिलना चाहिए, मुख बंद करके पूरा मन में मंत्र जपे जाते हैं। फिर एक दिन महाप्रभु ने पुरीदास को कुछ बोलने के लिए कहा, तो पुरीदास ने अपना मौन तोड़ करके, अधिकतर चुप ही रहता था ये बालक, लेकिन अपना मौन तोड़ करके एक ऐसा श्लोक बोला कि सब लोग चमत्कृत हो गए 7 साल की उम्र में। क्या श्लोक बोला? श्रवसो कोवलयम अक्षणो अंजनम उरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम हरिर जयति। तो कितना सुंदर भाव है। 7 साल की उम्र थी केवल,
और महाप्रभु की कृपा से 7 साल में ही कवित्व प्रकाशित हो गया। क्या मतलब इसका? श्रवसो, जो श्रवण युगल, दोनों कानों के नील कमल, कुवलयम, अचलो माने आंखों के लिए अंजनम, अंजन स्वरूप है, और उरसो, उरसो माने हृदय, वक्षस्थल, उसके लिए महेंद्र मणि दाम के समान है। वृंदावन रमणी नाम, वृंदावन की रमणियों के लिए मंडनम अखिलम, समस्त प्रकार के आभूषण हैं, ऐसे हरिर जय युक्त हों, अर्थात कृष्ण के लिए इतना सुंदर श्लोक उन्होंने रचना किया। तो इस प्रकार से श्री कवि कर्णपुर का कवित्व जो है, ये कवित्व प्रकाशित हुआ 7 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना सुंदर श्लोक की रचना करी। बोलो श्री शिवानंद सेन की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, सपार्थ सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।